जय हिंद साथियों, आप सभी को द स्टडी चैनल में स्वागत है। आज हम पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स के महत्वपूर्ण टॉपिक के बारे में समझेंगे और उसका विस्तार पूर्वक अध्ययन करेंगे। आज हम आधुनिक पश्चात राजनीतिक चिंतन के महान फिलोसोफर जॉन स्टुअर्ट मिल के बारे में अध्ययन करने जा रहे हैं। बिना देर किए हुए चलते हैं प्रश्न पर। जॉन स्टुअर्ट मिल की स्वतंत्रता संबंधी अवधारणाओं का वर्णन करें। उत्तर परिचय से स्टार्ट करेंगे। जॉन स्टुअर्ट मिल जेम्स मिल का पुत्र था और उनका जन्म 20 मई 1806 ईस्वी में लंदन में हुआ। जे.एस. मिल 19वीं शताब्दी के एक महान फिलोसोफर के रूप में सामने आया, जिनकी औपचारिक शिक्षा का प्रारंभ उसके पिता कठोर नियंत्रण से हुआ, जिनकी तीव्र इच्छा थी कि वे बेंथमवादी परंपराओं का सुयोग्य अनुयायी बने। जॉन स्टुअर्ट मिल बेंथम का एक स्टूडेंट थे। पिता जेम्स मिल बेंथम के सहयोगी थे। जॉन स्टुअर्ट मिल के जीवन में दोनों व्यक्ति, पिता जेम्स मिल और बेंथम का बहुत अधिक प्रभाव था। जॉन स्टुअर्ट मिल ने कभी स्कूली पढ़ाई नहीं की। इनकी शिक्षा दीक्षा उनके पिता जेम्स मिल के अंतर्गत घर में ही किया गया। जॉन स्टुअर्ट मिल के पिता जेम्स मिल और बेंथम ने एक करिकुलम तैयार किया और जॉन स्टुअर्ट को इस करिकुलम के अनुसार पढ़ाई करने के लिए बताया। मुरे के अनुसार जेम्स मिल के बारे में कहते हैं, अपने पिता का प्रभाव उस पर इतना अधिक था कि ऐसा मालूम होता है कि मानो वह कभी पैदा ही नहीं हुआ। जॉन स्टुअर्ट मिल की पढ़ाई उनके पिता कठोर नियंत्रण से करवाई और उन्हें बाहरी वातावरण का संपर्क में नहीं आने दिया। इसके चलते यह कथन जो है मुरे ने बताया कि ऐसा मालूम ही नहीं होता है कि वह पैदा ही नहीं हुआ। उसने 3 वर्ष की अवस्था में ही ग्रीक और 8 वर्ष की अवस्था में लैटिन पढ़ना शुरू कर दिया। इस अवस्था में उसने प्लेटो तथा हेरोडोटस को भी पढ़ लिया था। जे.एस. मिल ने 3 वर्ष की अवस्था में ही ग्रीक भाषा सीख ली और 8 वर्ष की अवस्था में लैटिन भाषा पढ़ना शुरू कर दिया और 8 वर्ष की अवस्था में ही प्लेटो और हेरोडोटस को भी पढ़ना शुरू कर दिया था। 12 वर्ष की अवस्था में ही दर्शन शास्त्र और तर्क शास्त्र का अध्ययन कर लिया। इस प्रकार तेजस्वी बालक मिल ने बहुत ज्ञान प्राप्त कर लिया था। मिल कठोर परिश्रम करने के बाद वह न तो प्रकृति का सौंदर्य का आनंद उठा सके और न ही उनकी भावनात्मक आवश्यकता पूरी हो सके। बाद में कुछ दिनों के लिए फ्रांस घूमने गए और वहाँ का प्राकृतिक आनंद लिए और फ्रेंच भाषा भी सीख लिए और बचपन में इसकी जो कमी थी उसे भरने का प्रयास किया। मिल ने फ्रांस की यात्रा से लौटकर बेंथम को पढ़ना शुरू किया और वह अपने पिता के अनुसार बेंथम की अनुयायी बन गया। पहला पॉइंट है मिल की स्वतंत्रता संबंधी अवधारणा। मिल की अपनी पुस्तक ऑन लिबर्टी में
स्वतंत्रता संबंधी विचारों का विवेचना किया है। उनका मत है कि स्वतंत्रता के बिना आत्मविश्वास संभव नहीं है। स्वतंत्रता और आत्मविश्वास का यही संबंध उनकी पुस्तक ऑन लिबर्टी को अमर बनाता है, जिसकी तुलना केवल मिल्टन की एरोपेजिटिका से की जा सकती है। मिल का विश्वास है कि स्वतंत्रता ही व्यक्ति के मस्तिष्क और आत्मा के विकास कर समाज का कल्याण किया जा सकता है। सामाजिक प्रगति व्यक्ति की मौलिक रचनात्मक प्रतिभा पर निर्भर करती है, परंतु प्रजातंत्र में व्यक्ति की स्वतंत्रता के मार्ग में अनेक बाधाएं उपस्थित की जाती है। सबसे पहले तो राज्य की व्यक्तिगत क्षेत्र में अनावश्यक हस्तक्षेप करके व्यक्ति की प्रतिभा को रोकने का प्रयास करता है। दूसरा, बहुसंख्यक दल की निरंकुशता का भी सदा स्वतंत्रता पर भय बना रहता है। तीसरा और सर्वाधिक खतरनाक वस्तु लोकमत। लोकमत राज्य की अधिकारियों की शक्ति की तुलना में अधिक सशक्त और खतरनाक होता है। लोकमत इतना क्रूर और उन्नत होता है कि व्यक्ति की आत्मा को भी रौंदकर ध्वस्त कर देता है। मिल स्वतंत्रता की एक ऐसी अवधारणा का प्रतिपादन करता है जिस व्यक्ति की आध्यात्मिक विकास भी हो सके। मिल हमेशा व्यक्ति के मस्तिष्क की विकास और उनके संबंधित जितने भी उनकी अधिकार है उनकी स्वतंत्रता पूर्ण होनी चाहिए। मिल विचार एवं भाषण की स्वतंत्रता का प्रबल समर्थक है। विचार एवं भाषा की स्वतंत्रता के पक्ष में ही अनेक तर्क देता है। मिल कहते हैं, किसी व्यक्ति द्वारा अपनाया गया विचार ही सत्य नहीं है। किसी बात का सत्यता जनमत एवं परंपरागत मान्यता पर निर्भर नहीं करता। परंपराओं और प्रथाओं के कारण गलत और भ्रांत विचारों का भी प्रायः अपना लिया जाता है। प्रचलित अंधविश्वासों को दूर करने के लिए यह आवश्यक है कि व्यक्ति को विचार एवं भाषण की स्वतंत्रता हो। तर्क द्वारा ही गलत विचारों को हटाया जा सकता है। फिर मिल कहते हैं, किसी व्यक्ति का विचार सत्य भी हो सकता है और असत्य भी हो सकता है। शासक व्यक्ति को सत्य का दमन करता है तो वह सत्य के मार्ग पर बाधाएं उपस्थित करना शुरू कर देता है। यदि किसी व्यक्ति का विचार असत्य एवं हानिकारक भी हो तो भी उनका दमन नहीं होना चाहिए, क्योंकि जन समुदाय किसी विचार की असत्यता को समझा जा सकता है। प्रत्येक व्यक्ति को विचार और अभिव्यक्ति की पूरी स्वतंत्रता होनी चाहिए और राज्य द्वारा किसी भी प्रकार का विचारधारा से कोई प्रतिबंध लगाया नहीं जाना चाहिए। मिल कहते हैं कि किसी विचार का दमन करना सत्य का दमन करने के बराबर है। सभी को स्वतंत्रता, विचारों की स्वतंत्रता होनी चाहिए, भाषण की स्वतंत्रता होनी चाहिए। इसीलिए किसी भी व्यक्ति का विचार का दमन करना सत्य का दमन करने के बराबर है। मिल कहते हैं, किसी व्यक्ति का विचार सत्य हो सकता है या तो मिथ्या, अधिकांश रूप से सत्य और आंशिक रूप से मिथ्या हो सकता है।
मतलब किसी भी व्यक्ति का विचार सत्य भी हो सकता है और असत्य भी हो सकता है। यदि सत्य मत को रोका जाता है तो समाज और अधिकारी वर्ग विश्व को सच्चाई जानने से रोकते हैं। यदि वह मत सत्य है तो भी उसे उस पर रोक नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि सत्य असत्य मत का अंत कर देता है। फिर से मिल कहते हैं कि मिल के अनुसार संपूर्ण मनुष्य जाति के लिए जिस प्रकार विचारों की स्वतंत्रता लाभदायक है, उसी प्रकार जब तक दूसरों को हानि नहीं पहुंचाती है, तब तक स्वतंत्रता लाभदायक है। मिल का मानना है कि सभी व्यक्ति को विचारों की स्वतंत्रता होनी चाहिए, तभी वह अपने मस्तिष्क का विकास और आत्म विकास कर सकता है। इस प्रकार जब तक दूसरों की हानि नहीं पहुंचती है, तब तक विभिन्न व्यक्तियों की विभिन्न रूपों में कार्य करने की स्वतंत्रता होनी चाहिए, जिससे वह अपने चरित्र का विकास विभिन्न रूपों में कर सके। नेक्स्ट पॉइंट है कार्यों की स्वतंत्रता। कार्य की स्वतंत्रता से व्यक्तित्व, उत्साह, मौलिकता एवं नवीनता का आभास होता है। मिल का मत है व्यक्तियों का विकास विभिन्न रूपों से होता है, क्योंकि उसकी आंतरिक शक्तियों में विभिन्नताएं होती है। विभिन्न व्यक्तियों की विभिन्न आंतरिक क्षमताओं के विकास के लिए विभिन्न परिस्थितियों की आवश्यकता होती है। मिल कार्यों की स्वतंत्रता के बारे में बोलते हैं कि सभी व्यक्ति एक समान नहीं होते हैं, उनकी आंतरिक शक्तियों में विविधता होती है, जिसके चलते व्यक्ति विभिन्न क्षमताओं के अनुसार अपने विकास को अलग-अलग परिस्थितियों में करता है। व्यक्ति का विकास एक समान नहीं होता है, बल्कि विभिन्न परिस्थितियों के अनुसार उनकी विकास होती है। किसी एक परिस्थिति में यदि किसी एक व्यक्ति का विकास होता है, तो जरूरी नहीं है कि इस परिस्थिति में ही दूसरे व्यक्ति का भी विकास होगा। मनुष्य का स्वभाव एक समान नहीं होता, जिसे उनको एक नमूने में ढाला जा सके। ठीक वही काम करे जिसके लिए वह बनाया जाता है। उनका स्वभाव तो एक वृक्ष के समान होता है, जो उनकी प्रकृति एवं आंतरिक शक्ति के अनुकूल ही विकसित होता है। मिल व्यक्ति को कभी भी एक समान नहीं माना है। सभी की क्षमताएं के अनुसार, विचार के अनुसार सभी व्यक्ति अलग-अलग होता है और अपनी परिस्थितियों के अनुकूल ही व्यक्ति अपने विकास की पीढ़ी दर पीढ़ी को सीखता है। इसीलिए मिल ने कार्यों की स्वतंत्रता को अपनी प्राथमिकता देते हुए वर्णित किया है। अब निष्कर्ष पर आते हैं। निष्कर्ष के आधार पर यह कहा जा सकता है कि मिल बंधनों के अभाव को स्वतंत्रता की संज्ञा देता है। स्वतंत्रता की यह भाषा परिपूर्णता निषेधात्मक है। मिल के विचारों की एक मूलभूत कमजोरी यह है कि उनमें स्वतंत्रता और उत्तरदायित्व के संबंध में वास्तविक संख्या कभी भी नहीं की है। उनमें सामाजिक एवं कानूनी अधिकारों और दायित्वों के साथ व्यक्ति स्वतंत्रता के संबंध की पूरी अवहेलना की है। जैसे बार्कर ने कहा है कि मिल खोखली स्वतंत्रता एवं अमृत व्यक्ति का ही प्रवक्ता है। अधिकारों के विषय में उनका कोई स्पष्ट दर्शन नहीं है।
जिसके द्वारा स्वतंत्रता वास्तविक हो सकती है, उससे सामाजिक संपूर्णता का भी स्पष्ट बोध नहीं है। उनकी अनुभूति से राज्य एवं व्यक्ति को मिथ्या विरोध दूर हो जाता है।